जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको देश विदेश में योग नगरी के नाम से फेमस ऋषिकेश के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। ऋषिकेश एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो अपने शांति प्रिय वातावरण और खूबसूरती के लिए देश और विदेश में फेमस है। दोस्तों, देश ही नहीं विदेशों से भी पूरे साल करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन और घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी ऋषिकेश आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और आपको कितने रेट पर होटल या धर्मशाला मिलेंगे, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, ऋषिकेश में दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो दर्शन और यात्रा की A to Z फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए ऋषिकेश की खूबसूरत, प्यारी और हसीन वादियों में। दोस्तों, ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर देश के ही नहीं विदेशों से भी लाखों भक्त भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ने के लिए आते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे प्रमुख साधन है ट्रेन का। ऋषिकेश में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही यहाँ का हरा भरा वातावरण और शिव जी की ध्यान की मुद्रा में स्थापित मूर्ति को देखकर आपको लग जाएगा कि आप योग नगरी ऋषिकेश में आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पर बहुत से आपको पार्क भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। तो ये रेलवे स्टेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से राम झूला, जो ऋषिकेश का मेन सेंटर पॉइंट है, इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की रहती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से 30 से 40 रुपए देकर ऑटो के माध्यम से आप आराम से राम झूला तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप बस से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश में बहुत ही अच्छा और वेल कनेक्टेड बस स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ तक आने के लिए आपको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के सभी राज्यों और शहरों से डायरेक्ट AC और नॉन AC बसेस मिल जाती हैं। तो आप अगर चाहें तो बस के माध्यम से भी बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। तो आप एयरपोर्ट पर आने के बाद में ऑटो या टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। यहाँ पर बहुत सी जगह पर आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, तो आप अपनी कार के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश और अब जानते हैं कि हमें होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ऋषिकेश में होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, आप कहीं पर भी होटल और धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप राम झूला से 1 किलोमीटर की रेंज में ही होटल या धर्मशाला लें, जिससे आप आसानी से देर रात घूमने के बाद में अपने होटल या धर्मशाला पर आराम से पहुंच जाएं। यहाँ पर नॉर्मल और बजट होटल्स के रेट 700 से स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं आप यहाँ पर अगर VIP होटल भी लेना चाहते हैं तो 5000, 10,000, 15,000 तक के भी आपको होटल मिल जाएंगे। वहीं बात करें धर्मशाला की तो धर्मशाला मात्र यहाँ पर 300 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं आप अगर ऋषिकेश में फ्री में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से योगा और मेडिटेशन सेंटर भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप योगा भी सीख सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर फ्री में रह भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेस है वो है गीता भवन और परमार्थ निकेतन। लेकिन यहाँ पर आपको धर्मशाला के कामकाज में भी शामिल होना पड़ता है। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं कि ऋषिकेश में दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, आप अगर ऋषिकेश सुबह 8, 9 या 10 बजे तक आ जाते हैं तो सबसे पहले आप गंगा जी के पावन जल में स्नान करें, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए, जो ऋषिकेश से लगभग 23 से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राम झूला पार्किंग के पास से ही आपको बुलेरो मिल जाती हैं। बुलेरो वाले आपसे आने और जाने के लिए 200 से लेकर 250 रुपये तक चार्ज करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कराने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से ड्रॉप कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए।
प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों के बीच में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थापित है। ये मंदिर पौराणिक काल का मंदिर माना जाता है। ऐसी मान्यता है भगवान शिव ने यहीं पर विष पिया था। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही अद्भुत शैली में बना हुआ है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएँ। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करें। आपको वापसी करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए वापसी करके हम लोग फिर से आ जाएंगे राम झूला पार्किंग के पास में, और अब हम लोग चलेंगे यहाँ के बेहद प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर। यहाँ पर माँ गंगा की बहती हुई कलकल धारा और चारों तरफ फैली खूबसूरती देखने लायक रहती है। आपको यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ शाम को होने वाली आरती में भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। शाम को यहाँ पर बहुत ही प्यारी आरती होती है, तो आप यहाँ पर शाम को होने वाली आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए त्रिवेणी घाट पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे राम झूला। राम झूला बहुत ही शानदार झूला है। यहाँ का अनुभव बहुत ही शानदार रहता है। दोस्तों ये राम झूला बहुत ही प्यारा सस्पेंशन ब्रिज है जो माँ गंगा को एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ता है। इसके बीच में खड़े होने पर आपको एकदम झूले वाला एहसास मिलेगा जो काफ़ी तेज़ हिलता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा ब्रिज है। आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। राम झूले की तरह ही यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है, लेकिन इस टाइम यहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए लक्ष्मण झूला बंद कर दिया गया है। दोस्तों राम झूला को पार करके अब हम लोग आ जाएंगे दूसरी साइड में। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ के बहुत ही फेमस मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, जिसे 13 मंजिला मंदिर भी कहते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत मंदिर है जो आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप दर्शन करिए, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। आपको ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में हम लोग फिर से राम झूला के पास में ही आ जाएंगे, और अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर स्थित गीता भवन में। गीता भवन राम झूला के पास में ही स्थित है। यहाँ के मुख्य द्वार और दीवारों पर महाभारत को बाखूबी से दर्शाया और दिखाया गया है। भवन के अंदर प्रवेश करने के बाद में सामने ही मंदिर स्थापित है। मंदिर में आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर रुकना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। यहाँ पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने सबसे प्रमुख स्थान परमार्थ निकेतन पर। घाट के मुख्य द्वार पर महाभारत का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर गंगा जी के बीच में भगवान शिव की ध्यान की मुद्रा में विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आप यहाँ पर गंगा स्नान करना चाहें तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ शाम को होने वाली आरती में भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर आते हैं, तो आप यहाँ पर आरती में शामिल जरूर होइए। आपको यहाँ पर आरती में शामिल होकर बहुत ही शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। दोस्तों बहुत ही अलौकिक स्थान है। आप यहाँ पर शाम को जरूर आइए। द्वार के पास में ही हनुमान जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। आप यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करिए और अपनी ऋषिकेश यात्रा की यादों के लिए फोटोशूट भी करा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही पवित्र और पावन स्थान है। आप अपनी लिस्ट में इस स्थान को जरूर शामिल करें, और साथ ही साथ यहाँ पर शाम को होने वाली गंगा आरती में भी जरूर शामिल होइए। यहाँ पर गंगा आरती में शामिल होने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सामने ही बने परमार्थ निकेतन आश्रम में। दोस्तों यहाँ की खूबसूरती और भव्यता आप देख ही सकते हैं। हरे भरे बगीचों और रंग बिरंगी लाइटों में ये आश्रम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। बहुत ही बड़ा और विशालकाय आश्रम बना हुआ है, तो आप यहाँ पर घूमने जरूर आइए। आपको आश्रम में घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। परमार्थ निकेतन से आगे ही कुछ ही दूरी पर जानकी झूला भी स्थित है। आप अगर चाहें तो जानकी झूला पर भी जा सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा झूला है। मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं। दोस्तों शाम को राम झूला, जानकी झूला लाइट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लाइट की रोशनी में इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो शाम को आप इन झूलों पर जरूर जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन सभी जगहों को कवर करने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे, और अगले दिन हम लोग चलेंगे ऋषिकेश में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों ऋषिकेश अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। डिस्टेंस और टाइमिंग के हिसाब से इनके रेट रहते हैं, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग में भी एंजॉय कर सकते हैं। वहीं आप यहाँ पर बंजी जंपिंग का भी मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर हॉट एयर बलून और आप जायंट स्विंग में भी एंजॉय कर सकते हैं।
सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारी और अच्छी एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर आप जिप लाइन कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का अलग ही मज़ा होता है। अगर आप इनके शौकीन हैं तो ऋषिकेश आपके लिए परफेक्ट प्लेस रहता है। आप यहाँ पर हर तरीके की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन प्लेसेस के अलावा आप यहाँ के बहुत ही फेमस बीटल्स आश्रम में भी जा सकते हैं। इस आश्रम में आपको प्राकृतिक और शांतिमय वातावरण में बहुत से लोग ध्यान की मुद्रा में मिल जाएंगे। तो आप अगर ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं तो आप इस प्लेस पे जरूर आइए। यहाँ पर भी आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, ऋषिकेश अपनी फूड फैसिलिटीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको बहुत ही वीआईपी और बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे चोटी वाला रेस्टोरेंट, लिटिल बुद्धा कैफ़े और भी बहुत से फेमस रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। वहीं आप यहाँ पर नॉर्मल होटल या रेस्टोरेंट में भी फूड इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर थाली भोजन आपको 150 से 200 रुपये में बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र और टेस्टी फूड मिलता है। फूड की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं तो आप सबसे पहले नीलकंठ महादेव के दर्शन करिए। फिर उसके बाद में जिन प्लेसेस को मैंने आपको बताया है उन प्लेसेस को दर्शन करके अगर आप चाहें तो शाम को वापसी भी कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप आराम से शाम को ट्रेन के माध्यम से अपने शहर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऋषिकेश शाम को पहुँचते हैं तो आप सबसे पहले गीता भवन, परमार्थ निकेतन यहाँ पर आरती में शामिल होइए। रात में अपने होटल में स्टे करिए और अगली सुबह आप सबसे पहले नीलकंठ महादेव के दर्शन करिए। अभी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ अगर करना चाहते हैं उनको करिए और उसके बाद में और भी जितने प्लेसेस हैं उन सभी को कवर करने के बाद में आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। तो आप ऋषिकेश टूर को 2 डेज और 1 नाइट के टूर प्लान में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। वहीं आप अगर चाहें तो हरिद्वार टूर के साथ साथ ऋषिकेश टूर को भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आपको उस वीडियो में हरिद्वार दर्शन और यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट की। दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 लोग तो यहां पर घूमने आएंगे ही आएंगे। तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, इस बजट में आपका ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया, यहाँ पर रुकने के लिए होटल, फूड और बुलेरो के किराए को इंक्लूड किया गया है। वहीं आप अगर यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो आप इस बजट में अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के फेयर को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से इस ऋषिकेश टूर को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऋषिकेश दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उनको अगले वीडियो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।